बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस में से नेक्स्ट जो केस आज हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल लिखने के बाद सोल्यूशन की हेडिंग डालते हुए आप ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे, और मैं डायरेक्ट रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके पास? इंडेक्स में है 4 और रेडिकेंट है a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y, फिर मल्टीप्लाई बाय a की पावर y डिवाइडेड बाय a की पावर z, फिर मल्टीप्लाई बाय a की पावर z डिवाइडेड बाय a की पावर x। अब अगर हम देखें, ये आपके पास सवाल है। अब अगर हम देखें तो तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और तीनों की पावर सेम है, तीनों के इंडेक्स में 4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये पावर कॉमन ले लेते हैं। जिस तरह हम अलग कर सकते हैं इसी तरह हम कॉमन भी ले सकते हैं। तमाम बेसिस यानी a की पावर x, a की पावर y, a की पावर y, a की पावर z, a की पावर z, a की पावर x, तमाम एक जगह इकट्ठी हो गई बेसिस। अब देखिए, ये a की पावर x से a की पावर x कैंसिल, a की पावर z से a की पावर z कैंसिल, a की पावर y से a की पावर y कैंसिल, और आपके पास बचा रेडिकेंट में 1। रेडिकल साइन हटाएं तो 1 की पावर हो जाएगी 1/4, और हमें मालूम है कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आता है। सॉरी। तो इसका आंसर भी आपके पास 1 आता है। अब इस तरह के आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आप खुद भी बना सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक सवाल और करवाता हूँ आपको। p की पावर a, p की पावर b, p की पावर b, p की पावर c, p की पावर c, p की पावर a। अगेन देखिए, तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सबकी बेसिस पावर इंडेक्स में सेम पावर है, यानी पावर सबकी सेम है। कॉमन ले लें, p की पावर a, p की पावर b, p की पावर b, p की पावर c, p की पावर c अपॉन p की पावर a आ जाएगी। p की पावर c से p की पावर c कैंसिल, b से b कैंसिल, p की पावर a से p की पावर a कैंसिल। सेम स्टेप्स बिल्कुल आपके पास बच जाएगा। इंडेक्स में 1, रेडिकेंट में 1, रेडिकल साइन हटाएं, पावर आ जाएगी 1/5। फिर यहाँ पे कंडीशन शो करें कि 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आता है हमेशा। पेज नंबर 45, एग्जाम्पल नंबर 3 आप खुद करेंगे। ये दोनों सवाल भी करेंगे, इसके बाद ये वाली एग्जाम्पल करेंगे। फिर इसके बाद एक और सवाल है, वो है पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। ये आपके पास एक केस था, इसकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल मैंने एक एक्स्ट्रा सवाल करवाया, और ये 2 सवाल आप खुद करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, अगला केस करने जा रहे हैं हम। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगेन सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सवाल को दोबारा लिखेंगे, और वो है आपके पास a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q होल पावर माइनस q माइनस p।
ए की पावर क्यू, ए की पावर आर होल पावर माइनस आर माइनस क्यू, ए की पावर आर, ए की पावर पी होल पावर माइनस पी माइनस आर। देखिए ये दो तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल जिसमें पावर आपकी माइनस में होती है, जिस तरह कि यहाँ पे देखिए जितनी भी पावर हैं सारी माइनस में। दूसरा सवाल जिसमें ये पावर माइनस में नहीं होती, होती भी है तो एक माइनस में होगी एक प्लस में, या फिर दोनों प्लस में होंगी। ऐसी सिचुएशन जो है अगर आपके पास आ जाए कि दोनों पावर्स जो हैं होल पावर जो है वो माइनस में हो, तो हम ये रूल सीख चुके हैं कि अगर पावर माइनस में हो तो हम बेस को उल्टा देते हैं। तो ए की पावर क्यू, ए की पावर पी उल्टा दी, दोनों पावर पॉजिटिव होंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया और माइनस पी प्लस पी हो गया। यही सेम स्टेप हम अगली दोनों ब्रैकेट्स पे भी करेंगे। ए की पावर आर ऊपर चली गई, ए की पावर क्यू नीचे आ गई, और माइनस क्यू और प्लस आर सॉरी दोनों माइनस की वैल्यूज प्लस में होगी। बिल्कुल इसी तरह ए की पावर पी ऊपर, ए की पावर आर नीचे, प्लस पी प्लस आर। तो दूसरा जो केस है उसमें आपके पास इस तरह सारी पावर, जिस तरह कि आप क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, अगर बुक आपके पास है तो उसमें जो पावर है वो प्लस में है, जबकि इसमें आपके पास पावर माइनस में थी, तो इसमें एक स्टेप खाली आपका ये बढ़ जाता है। इसके बाद के सारे स्टेप बिल्कुल एक जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमने दो ए हैं, आप इसमें डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, कॉमन ले ली, पावर माइनस हो जाएगी, प्लस का पी ऊपर आके माइनस का पी हो जाएगा, जबकि होल पावर क्यू प्लस पी एज इट इज़ रहेगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी दो ए हैं, ए कॉमन ले लिया, आर एज इट इज़ रहेगा, क्यू ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, जबकि होल पावर क्यू आर प्लस क्यू एज इट इज़ रहेगी। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट में अगेन ए कॉमन लिया, आर ऊपर आके माइनस होगा, जबकि होल पावर पी प्लस आर आपके पास एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद हमें मालूम है पावर से होल पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास पावर हैं वो दो दो हैं, तो हमें इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट डालना ज़रूरी है कि क्यू माइनस पी मल्टीप्लाई होगा क्यू प्लस पी से। इसी तरह ए की पावर आर माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा आर प्लस क्यू से। बिल्कुल इसी तरह P माइनस आर मल्टीप्लाई होगा P प्लस आर से। अब देखिए ये जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने आपको 11 फार्मूला लिखवाए थे, उनमें जो 6 स्क्वायर वाले फार्मूले थे उसमें से एक फार्मूला क्या है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फार्मूले याद किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो उसको याद कर लें और बाकी भी, लेकिन अभी फिल वक्त ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखिए तीनों ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। जैसे कि यहाँ पे अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो लेकिन साइन चेंज हो तो वहाँ पे फार्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए की पावर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए की पावर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरह तीनों पावर्स पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। नाउ ये तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों की बेस सेम है, कॉमन ले लीजिए। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो हम कॉमन लेके पावर को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से मुराद कोई साइन चेंज नहीं होता, जितनी भी पावर्स में जो जो टर्म्स लिखी हैं वो सारी की सारी एज इट इज़ आ जाएंगी। जिस तरह के देखिए आपके सामने लिखी हैं, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, और आपके पास बचा ए की पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 बराबर होती है 1 के, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हैं और 2 फार्मूले हैं। इन्हीं 8 स्टेप्स में जब भी ये सवाल आएगा आपको करना होगा, इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि आप कोई स्टेप भूल ना सकें। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 ए करके एक और सवाल दे देता हूँ।
वाई की पावर ए अपॉन वाई की पावर बी होल पावर माइनस बी माइनस ए, वाई की पावर बी वाई की पावर सी होल पावर माइनस सी माइनस बी, वाई की पावर सी वाई की पावर ए होल पावर माइनस ए माइनस सी, जेड की पावर बी जेड की पावर डी होल पावर माइनस डी माइनस बी, जेड की पावर डी अपॉन जेड की पावर ई होल पावर माइनस ई माइनस डी, जेड की पावर ई जेड की पावर बी होल पावर माइनस बी माइनस सी। बिल्कुल सेम स्टेप, बिल्कुल सेम फार्मूला, ये दो सवाल आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह होगा। आप इस वाले सवाल को देखते हुए खुद से नहीं कीजिएगा ज़ुबानी, एक एक स्टेप इसको फॉलो करते हुए आप ये दोनों सवाल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपके पास स्टेप्स होंगे वो एक कम हो जाएंगे, आपके पास स्टेप्स हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप 7। इसमें 7 है, ये आपको उल्टाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह ये पूरे सवाल होंगे। एक सवाल और करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट सवाल रह गया है वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास p की पावर a अपॉन p की पावर b होल पावर a प्लस b माइनस p की पावर b अपॉन p की पावर c होल पावर b प्लस c माइनस a, p की पावर c अपॉन p की पावर a होल पावर a प्लस c माइनस b। यहाँ पे आपके पास देखिए ब्रैकेट्स के अंदर जो है 2 वेरिएबल्स हैं जबकि बाहर 3। इसका मतलब है यहाँ पे फार्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, अलबत्ता हम यहाँ पे रूल्स को फॉलो कर सकते हैं कि हमें मालूम है पावर से होल पावर मल्टीप्लाई होती है। तो p की पावर a इस पूरी होल पावर a प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर में p की पावर b भी इस a प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा। सेम स्टेप p की पावर b मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी माइनस a से, p की पावर c भी मल्टीप्लाई होगी b प्लस सी माइनस a से। इसी तरह p की पावर c मल्टीप्लाई होगा a प्लस सी माइनस b से, और p की पावर a मल्टीप्लाई होगा a प्लस सी माइनस। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो p की पावर आ जाएगी a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई होगा a b आ जाएगा, a c से मल्टीप्लाई होगा तो a c आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर में b a से मल्टीप्लाई होगा a b आ जाएगा, या b a एक ही बात है। b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर, b c से मल्टीप्लाई होगा b c आ जाएगा। इसी तरह ये वाला b इनसे मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, डिनोमिनेटर में आ जाइए तो p की पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ऐसे यहाँ पे ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, ये आपके पास पावर्स है। अब नॉमिनेटर में भी 3 p हैं, डिनोमिनेटर में भी 3 p हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं। तो नॉमिनेटर वाला p अलग कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर वाला p अलग कॉमन ले लें और पावर को करते हैं ऐड, यानी कि एक जगह जमा। तो a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। सेम डिनोमिनेटर में स्टेप ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। चलिए प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल।
प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल। आपके पास बचा p की पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉमिनेटर में, और यही सेम आपके पास डिनोमिनेटर में भी बचा। अब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब बिल्कुल सेम टर्म्स हों तो वो पूरी पूरी कैंसिल हो जाती हैं और आपके पास रिजल्ट आ गया 1। अच्छा, पता नहीं क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक नहीं करवाया था मैंने, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। MCQs के अंदर ये सवाल आता है 4 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 2 की पावर 3। अब ये ब्रैकेट नहीं है कि हम इधर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2, तो वी नो डैट 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय, इसी तरह 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। अब हमें पता है अगर बेसिस सेम हो तो डिवाइड में बेस को कॉमन लेके पावर माइनस कर दी जाती है, तो 9 में से 8 माइनस करें 4 की पावर बच जाएगी 1। ये आपका इस तरह ये एक्सरसाइज 2.7 आपकी कंप्लीट होती है बेटा। जो प्रैक्टिस आपको दी है वो सारी कीजिएगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 2.8। अल्लाह।